हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टेलर बर्ड एंड द नॉटी कैट, इंग्लिश क्लास 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ टेलर बर्ड डिसाइडेड टू बिल्ड हर नेक्स्ट इन द किचन गार्डन ऑफ अ हाउस होल्ड। यानी एक समय की बात है, एक जो चिड़िया थी उसने डिसाइड किया कि चलो मैं एक गार्डन के पास, ठीक है, किचन गार्डन का मतलब है कि सब्जियों का जो बागीचा रहता है उसमें वो अपना खुद का एक नेक्स्ट बनाए, यानी घोंसला बनाए। सी सेलेक्टेड अ ब्रिंजल प्लांट। अब वहाँ पे जो टेलर बर्ड होती है वो जाती है उस खेत में और वो ब्रिंजल प्लांट को चूज करती है कि मैं इस ब्रिंजल प्लांट पर ही अपनी घोंसला बनाऊंगी। फॉर हर होम एंड ब्यूटीफुली स्टिच टू लीव्स टुगेदर विद हर बीक। इसके बाद से क्या किया, जो टेलर बर्ड थी अब वो दो पत्ते को अब आपस में बुनना शुरू की अपनी चोंच से, क्रिएटिंग हर नेस्ट। अब वो क्या कर रही थी, अपने नेस्ट यानी घोंसले को क्रिएट कर रही थी, यानी बना रही थी। इट इज़ इन दिस नेस्ट दैट सी लैड हर एग्स। अब वो इस तरह का एक मतलब नेस्ट था, मतलब घोंसला था, जिसमें वो अपने अंडे को भी क्या करती थी, ले करती थी, यानी सेती थी। सम टाइम्स लेटर, कुछ समय बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द एग्स हैच्ड, यानी जो अंडा था वो क्या हुआ, हैच्ड हो गया, मतलब उसमें तो छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। एंड द 3 टाइनी चिक्स इमर्ज। अब इसके बाद से जो छोटे छोटे चिक्स थे, ठीक है, उस चिड़िया के बच्चे थे, उस अंडे से बाहर आ गए। देयर वर सो यंग, जो वे चिड़िया के बच्चे थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे। दे कुड नॉट ओपन देयर आइज, इतने छोटे थे कि वे अपने आँख भी नहीं खोल पा सकते थे। दे कुड नॉट इवन फ्लाई, और वो उड़ भी नहीं सकते थे। दे कुड ओनली कॉल आउट इन द श्रिल वॉइस, वे सिर्फ मतलब धीमे धीमे आवाज़ में बोल सकते थे। नाउ अब इट सो हैपेंड, अब इस तरह होता रहा, द कैट आल्सो लिव्ड इन द सेम हाउस होल्ड, और वहाँ पे एक बिल्ली भी रहती थी जहाँ पर वो चिड़िया अपने घोंसला बनाई हुई थी। सी वॉज द वेरी मिस्चीवस, यानी जो बिल्ली थी काफ़ी मिस्चीवस थी, मतलब शरारती थी। एंड वांटेड टू टेक द बेबी बर्ड्स अवे, और वो जो बर्ड्स थी, यानी बर्ड्स का जो घोंसला था और जो बर्ड्स के बच्चे थे उसको दूर लेकर भागना चाहती थी। एवरी डे, हर एक दिन, सी वुड कम टू, हर एक दिन वो जो बिल्ली थी उस घोंसले के पास आती थी, ठीक है, एंड ट्राई टू टॉक टू हर, और जो बिल्ली जो थी वह इस टेलर बर्ड से बात करना चाहती थी। एट द सेम टाइम, यानी उसी समय क्या हुआ, सी वुड कीप लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द चिक्स। अब उस समय जब बिल्ली जब उस घोंसले के पास आई, टेलर बर्ड घोंसले के पास आई, तो वो चाहती थी कि मैं उस छोटे छोटे बच्चे को लेकर भाग जाऊं। इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस सी वुड से, अब इसके बाद से जो बिल्ली है वह अपने वॉइस में अच्छे से प्यारी वॉइस में कहती है, ओ माय डियर टेलर बर्ड, यानी वो क्या करती है, फुसलाती है उस चिड़िया को, कहती है ओ माय डियर टेलर बर्ड हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, ठीक है, वो कहती है चिड़िया तुम कैसी हो। द क्लेवर बर्ड वुड बो रिस्पेक्टफुली एंड रिप्ले। इसके बाद जो चालाक जो चिड़िया थी वो भी क्या करती है, रिप्ले देती है, मीन्स वह क्या करती है, रिस्पॉन्ड देती है। ओ माय डियर महारानी आई बो टू यू, मैं भी आपकी काफ़ी क्या करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। अब इसके बाद से क्या होता है, एंड द कैट वुड लीव, इसके बाद से वहाँ से जो बिल्ली थी वहाँ चली जाती है। प्राउड एंड हैप्पी टू बी कॉल्ड अ क्वीन। अब जैसे ही वो चिड़िया, यानी जो चिड़िया थी उसको क्या कही, वह उस बिल्ली को रानी कह के पुकारी, तो जो बिल्ली थी वो काफ़ी खुश हो गई और वहाँ से वो चली जाती है। द चिक्स फॉरगेट, है इसके बाद से वो चिक्स के बारे में भूल जाती है। टाइम पास्ड एंड द चिक्स ग्रू। अब जैसे ही अब टाइम बीतते गया, जो छोटे छोटे बच्चे थे अब वो बड़े हो गए थे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। दे कुड नाउ सी क्लियरली एंड हैड स्ट्रॉन्ग विंग्स। अब आप देख सकते हैं इनके पास बड़े बड़े पंख थे, अब वे आसानी से आसमान में उड़ सकते थे। वन डे, एक दिन, देयर मदर आस्क देम, एक दिन उनकी मम्मी उन तीनों बच्चों से पूछती है, जो चिड़िया के बच्चे रहते थे, माई चिल्ड्रेन डू यू थिंक यू विल एबल टू फ्लाई नाउ। इसके बाद से वो पूछती है चिड़िया, ठीक है, अपने बच्चों से कि बच्चों क्या अब तुम लोग उड़ सकते हो। उसके बाद से वो सब जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स मदर, दे रिप्लाइड। इसके बाद से छोटे छोटे जो बच्चे थे वो जवाब देते हैं, हाँ मम्मी अब हम लोग उड़ सकते हैं। दे फ्लाई टू द हाईएस्ट ब्रांच
ऑफ द पाम ट्री शी सेड। इसके बाद से उन तीनों बच्चों की जो माँ थी वो कहती है चलो ठीक है, तुम लोग क्या करो, वहाँ पर ऊपर उड़कर तुम उस पाम ट्री पर बैठ जाओ, जैसे कि यहाँ पर तीनों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ, हर चिल्ड्रेन इमीडिएटली टुक फ्लाइट एंड सेटल ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द नियर बाय पाम ट्री। इसके बाद से क्या होता है, जो तीनों छोटे छोटे बच्चे रहते हैं अब वो उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आगे क्या होता है, एट लॉन्ग लास्ट, अब कुछ समय बाद, सी स्माइल टू हरसेल्फ एंड सेड लेट द नॉटी कैट कम टू मी नाउ। इसके बाद से जो तीनों बच्चों छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे की माँ थी वो कहती है कि चलो ठीक है, अब उस शरारती बिल्ली को अब मेरे पास आने दो, आई विल गिव हर ड्यूज, अब मैं उसको मजा चखाऊंगी, ठीक है। इस तरह से चिड़िया कहती है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन, द कैट्स एज यूजुअल कम टू द ब्रिंजल प्लांट्स एंड कॉल्ड आउट ओ माई डियर टेलर बर्ड हाउ डू यू डू। अब जैसे ही इसके एक दिन बाद जैसे ही वो बिल्ली वहाँ पर आई जहाँ चिड़िया का घोंसला था, ठीक है, जैसे रोज के रोज आती है और फिर से वही बात पूछती है कि ओ माय डियर टेलर बर्ड, कि चिड़िया तुम कैसी हो। द बर्ड इंस्टेड ऑफ ग्रीटिंग, यानी जैसे ही जो बर्ड थी वह कुछ कहे उसको, कैट रिस्पेक्टफुली, ठीक है, स्टक आउट हर लेग्स एंड सेड गो अवे। इसके बाद से वो चिड़िया कहती है कि तुम यहाँ से मेरे पास से चले जाओ। यू नाटी कैट, तुम शरारती बिल्ली, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। द कैट वॉज फ्यूरियस। इसके बाद से ये बातें जब सुनता है कि जो चिड़िया थी इसने इतना डांट कर बात कर रही है और वो कह रही है कि मैं तुमसे नहीं डरूंगी, तुम भाग जाओ यहाँ से, तो क्या होता है, जो कैट होती है वो काफ़ी नाराज हो जाती है। सी इमीडिएटली ट्राई टू क्लाइंब अप टू द बर्ड्स नेस्ट। अब ये क्या होता है, वह अब बर्ड के जो नेक्स्ट तक घोंसला था वो उस पर चढ़ना शुरू करती है, जो बिल्ली थी, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक हैपेंड, यानी आपके हिसाब से क्या हुआ होगा। द टेलर बर्ड फ्लू फॉर अवे। इसके बाद से जैसे ही जो बिल्ली इस पेड़ पर चढ़ना शुरू करती है उस घोंसले पर, जो वो चिड़िया थी टेलर बर्ड वो उड़ जाती है, ठीक है, हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द पाम ट्री। अब वो पाम ट्री पे वो भी अपने बच्चों के साथ उड़ जाती है वहाँ पर, ठीक है। एंड ओ डियर द नाटी कैट गोड स्क्रैच्ड बाय द ब्रांचल थ्रोन्स। इसके बाद से जैसे ही वो उड़ती है तो वहाँ पे जो कैट होती है उसको जो पौधा होता है, ठीक है, ब्रांचल का, उससे काफ़ी तेज उसको चोट लगता है, ठीक है। जब चोट लगता है तो वो जो बिल्ली होती है वो निराश होकर वहाँ से भाग जाती है, ठीक है। सो आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।